नमस्कार दोस्तों, मैं दीपाली राजपूत एजू फॉर इंडिया में आज आपके लिए टाइपिंग से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। तो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत जो 1262 है और जो 5512 है, इन दोनों के बारे में ही आपको बताऊँगी कि टाइपिंग क्या और कैसे करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो 1262 वैकेंसी का था जूनियर असिस्टेंट का। तो उसके लिए टाइम नहीं बचा है, अगले महीने टाइपिंग है, ठीक है? अगले महीने मतलब अगले महीने टाइपिंग है क्योंकि जूनियर असिस्टेंट काम बहुत सॉरी यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है, वो काम बहुत तेज़ कर रहा है, ठीक है? तो नेक्स्ट मंथ टाइपिंग है, तो जो भी हमारे दोस्त हैं जो टाइपिंग कर रहे थे, चाहे वो मंगल हो और चाहे वो कृति देव हो, ठीक है? अपना टाइपिंग अब सब कुछ छोड़-छाड़ के टाइपिंग पे शुरू हो जाइए, हिंदी, इंग्लिश दोनों, ठीक है? कोशिश करिएगा कि हिंदी में आप 30 प्लस लेकर जाएँ और इंग्लिश में 40 प्लस लेकर जाएँ, ठीक है? ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके सेफ ज़ोन की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो आप इतना टाइपिंग करके जाओ, तब जाके वहाँ पे होता है कि मतलब एवरेज टाइपिंग जो है निकल पाता है। इसलिए मैं आपसे बार-बार ये चीज़ बोल रही हूँ, ठीक है? अब रही 55-12 के लिए, जो आगे जिनको टाइपिंग करनी है, देखिए पेपर जो है वो नवंबर तक जाएगा, ठीक? आप चाहो तो टाइपिंग ना करो, लेकिन मेरा सजेशन जो है टाइपिंग एकदम से होती नहीं है। आप कुछ मत करो, 5 मिनट टाइपिंग का दे दो, ठीक है? जो नए हैं, नए के लिए तो स्पेशली बोल रही हूँ, ठीक है? पुराने के लिए तो 5 मिनट दो आप, पा पा 10-10 मिनट के 2 स्लॉट लगा लो, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का और सुबह करके खत्म करो। सुबह कर लो, उसको खत्म करो और इतना समय नहीं लगेगा। रही बात नए स्टूडेंट के लिए स्पेशली जो अभी नए-नए हैं, फ्रेशर्स हैं और उनको प्रॉब्लम हो रही है कि टाइपिंग करें, ना करें, बहुत कन्फ्यूज़न है उनको। तो मैं उनके लिए एक ही सजेशन दूँगी, लर्निंग स्टार्ट कर दो, ठीक है? खुद से लर्निंग स्टार्ट कर दो। ऑनलाइन इतने प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसमें जाके लर्निंग का दिया हुआ है, आप जाओ वहाँ से लर्निंग स्टार्ट कर दो, ठीक है? अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं आप कर पा रहे हो, तो कोई पास के इंस्टीट्यूट जाके लर्निंग स्टार्ट कर दो। हिंदी में मंगल फ़ॉन्ट, इंग्लिश में तो एक ही होता है। हिंदी में मंगल फ़ॉन्ट अगर कर लोगे, कृति देव के लिए कोई मैं नेगेटिव वो नहीं दे रही हूँ। करने को आप अभी लर्निंग पीरियड है, दोनों कर सकते हो। लेकिन बस कृति देव में प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें कोड ज़्यादा होते हैं, कोडिंग वर्ड ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा-सा स्पीड लाने में समय लगता है, बस और कोई वो नहीं है। अगर आपके अंदर अच्छी स्किल है, तो आप वो भी कर लोगे। लेकिन जो कमज़ोर हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जो जिनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, इरिटेशन होता है टाइपिंग करने में, ठीक है? लेकिन समय नहीं दिया फिर समय नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से, उनके लिए बोल रही हूँ कि मंगल कर लो आप, स्टार्ट कर दो मंगल। मंगल ईज़ी है, कोड वर्ड बहुत ही कम है और स्पीड आने में समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी स्पीड आ जाती है, ठीक है? तो ये 2 टाइपिंग हिंदी में थी, ठीक है? इंग्लिश का मैंने आपको बता ही दिया। अब इसे स्टार्ट कर दो, लर्निंग जिनकी है शुरू कर दो और जिनका नहीं है वो सिर्फ़ 10-10 मिनट के 2 स्लॉट लगा लो, टाइपिंग स्टार्ट कर दो। कब टाइपिंग की स्पीड आपकी आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, लर्निंग का भी है, कब लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मुश्किल से मुश्किल मैं अपना बताऊँ तो मुझे 4 दिन लगे थे सीखने में क्योंकि मैंने ऑनलाइन किया था, ऑनलाइन सीखा था। मुझे मात्र 4 दिन लगे थे हिंदी फ़ॉन्ट को करने में, ठीक है? नए स्टूडेंट के लिए बात कर रही हूँ, आधा घंटा इंग्लिश, आधा घंटा हिंदी आप दे सकते हो। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 1 घंटा अपने पूरे दिन भर के टाइम में निकाल सकते हो, 24 घंटा सबके पास है, आपके पास भी है, दूसरों के पास भी है, 25वाँ घंटा किसी के लिए बना नहीं है। तो 1 घंटा आप टाइपिंग के लिए निकाल लो, बाकी 8 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हो। 8 से 10 घंटे किसी भी एग्ज़ाम के लिए इनफ होता है, ठीक है? सॉरी मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देती हूँ, ठीक है? आप उस पे क्लिक कर लो, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो है उस पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जिन्होंने किसी पोस्ट के लिए बोला है, तो उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि मैं इन्फॉर्मेशन जो है जैसे ही मिलती है, मैं टेलीग्राम पे तुरंत अपडेट कर दूँगी, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और याद रखना, टाइपिंग जो करो, वो स्क्रीन पे आँखें होनी चाहिए आपकी और उँगलियाँ जो हैं आपके उस पे कीबोर्ड पे होनी चाहिए। कीबोर्ड पे आँखें मत टिकाना। कीबोर्ड पे अगर आँखें टिकाई, स्पीड गई। कीबोर्ड पे आँखें मत टिकाना, उँगलियों को प्रैक्टिस करवाओ, सिर्फ़ उँगलियों को, ठीक है? आपके दिमाग को पता होना चाहिए, आपकी उँगलियों को पता होना चाहिए कि कौन-सा चल रहा है, फ़ॉन्ट कौन-सा हम दबा रहे हैं, कौन-सा वर्ड दबा रहे हैं, ठीक है? आपकी आँखों को नहीं पता होना चाहिए, ठीक? ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। दूसरी चीज़ है, पहले आप लर्निंग पीरियड में हो, तो लर्निंग इस तरह से आपको करनी है, बिना देखे,
सॉरी, मतलब आई मीन कि सिर्फ स्क्रीन पे देखना है, कीबोर्ड पे नहीं देखना है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आपको लर्निंग हो जाए, ठीक है, जब आप शुरू कर दो, ठीक है, तो पहले छोटे छोटे पैरा तो आपको करना ही है। दूसरी चीज, जब आप स्पीड आने लगे, 20 से 25 की स्पीड आने लगे आपकी, किसी भी हिंदी या इंग्लिश किसी की, तो साइड में, ठीक है, बुक रख लेना या कोई भी A4 शीट पे टाइप किया हुआ कुछ रख लेना, ठीक है, साइड में रख के अपना पूरा लेख उससे टाइपिंग करना, ठीक है। वो लेख जो आएगा उससे टाइपिंग करना, उसको देख के टाइपिंग करना, और कोशिश करना कि स्क्रीन पे दिमाग ना ही जाए, ठीक है। हाँ, देखते रहना कि हाँ गलत हो रहा है सही हो रहा है, बट वो है कि तुम्हारी उंगलियों को जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, तुम्हारा जो दिमाग है उतना ही चल, मतलब जो है उस पे जाना बंद भी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, कीबोर्ड पे बिल्कुल भी आपका जो हाथ है नहीं होना चाहिए, सॉरी आंखें नहीं होनी चाहिए। कीबोर्ड समझ लीजिए आप अपनी उंगलियों को आंखें बना लीजिए, ठीक है। बस इतना ही मेरे को बोलना है। अरे हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, कि जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड आपके जो भी फ्रेंड हैं उनको जोड़ दीजिए। मैं हिंदी की क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ। मैं अपने अनुभव के अनुसार और 4 बुक से ये क्रक्स तैयार किया है, वासुदेव नंदन, हरदेव बहारी, PN पांडे और लूसेंट। ये 4 बुक से आपकी हिंदी तैयार की हुई है। हिंदी की जो क्लासेस है वो डालना स्टार्ट कर दे रही हूँ। और रही बात कंप्यूटर और यूपी स्पेशल की, वो भी जल्दी आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी पोस्ट से इंफॉर्मेशन चाहिए, आप आके टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं देती रहती हूँ, क्योंकि हर छोटी इंफॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगी, ठीक है। तो आप वहां पे जुड़ जाओगे तो आपको भी सहूलियत होगी, आपको वीडियो में टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और फटाफट आपको वहां से सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।